दोस्तों ज़रा देखिए, ये कितनी क्रिस्पी, कितनी खस्ता तैयार हुई है। असली वाली फ्लावर मठरी इसी को कहते हैं। दिखने में शायद लगे कि बहुत मेहनत लगी होगी, लेकिन सच बताओ इसे बनाना तो एकदम आसान है। चाहे दिवाली का मौका हो, घर पर मेहमान आए हो या चाय के साथ कुछ नया, कुछ हटके परोसना हो, ये फ्लावर मठरी बनाकर देखना, सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तृषास किचन सीक्रेट्स में। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। मठरी बनाने में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? आटा। आप आटा कैसे गूंथते हैं वही आपकी मठरी का पूरा स्वाद और टेक्सचर तय करता है। 2 कप मैदा लीजिए और सबसे पहले उसमें अजवाइन डालें। फ्लेवर बढ़ाने के लिए आप और भी मसाले मिला सकते हैं। मैंने यहाँ आधा चम्मच जीरा और लगभग 1/4 चम्मच कलौंजी डाली है। और हाँ, नमक डालना बिल्कुल मत भूलना, वरना मठरी का स्वाद फीका पड़ जाएगा। अब आती है सबसे अहम बात, इस रेसिपी में सिर्फ देसी घी का ही इस्तेमाल करें। 2 कप मैदे के हिसाब से मैंने 3 टेबलस्पून जमा हुआ देसी घी डाला है। अगर आप पिघला हुआ घी डाल रहे हो तो लगभग 4 से 5 टेबलस्पून लेना। ध्यान रखना, घी की सही मात्रा ही तय करेगी कि आपकी मठरी खस्ता बनेगी या नहीं। सबसे पहले घी को मैदे में अच्छी तरह मिलाएं। हर कोने तक घी पहुंचना चाहिए, इससे मठरी अंदर तक सही पकेगी और खूब खस्ता बनेगी। अब दूसरी सबसे जरूरी चीज आती है पानी। अगर गलती से भी इस आटे में जरा सा भी ज्यादा पानी चला गया या डो ढीला बन गया तो मठरी को क्रिस्पी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से मठरी खस्ता बनने की बजाय नरम और सौगी हो जाएगी। मैंने यहाँ आधा कप पानी लिया है, लेकिन 2 कप मैदे के हिसाब से पूरा पानी एक साथ नहीं डालते। पहले थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इस तरह के डो को ज्यादा गूंथना नहीं होता, बस पानी को मैदे में मिलाकर जोड़ना होता है। थोड़ा सा और पानी डालकर मैं इसे धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश करूंगी। देखिए, मैंने आटा ऐसे जोड़ा है कि पूरी प्लेट एकदम साफ हो गई। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब आपको शायद लग रहा होगा कि आटा थोड़ा खुरदुरा है, स्मूथ नहीं दिख रहा, लेकिन घबराइए मत। इसे बस ढककर 15 से 20 मिनट रेस्ट पर रख दीजिए। 15 से 20 मिनट बाद आटा खुद ही मुलायम, सेट और हल्का लचीला हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, आटे में हल्का सा स्ट्रेच आ गया है। अब आटा बिल्कुल तैयार है, तो मैं इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट देती हूँ, क्योंकि हमें बड़ी सी शीट बेलनी है और बराबर पार्ट्स में बांटने से काम आसान होता है। अब इसे बेलना शुरू करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना, इसमें ना सूखा आटा लगाना है ना तेल, किसी की जरूरत नहीं है। थोड़ा दम लगाकर धीरे धीरे बेलिए। रोटी की तरह तेजी में जल्दी जल्दी मत बेलना, वरना शीट ठीक से नहीं बनेगी। बस आराम से आगे पीछे रोल करें और ये अपने आप पतली होती जाएगी। आपको इसे बहुत पतला बेलना है, तभी फ्लावर मठरी की शेप और क्रिस्पीनेस सही आएगी। देखिए, मैंने इसे इतना पतला बेल लिया है कि अगर मैं शीट उठाकर हाथ में दिखाऊं तो आपको मेरा हाथ आर पार साफ दिखाई देगा। बस इतना ही पतला रखना है। क्यों? क्योंकि फ्राई करते वक्त ये थोड़ी फूलेगी, और अगर आपने इसे मोटा रखा तो मठरी अंदर से आटे वाली लगेगी, स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश करें कि शीट जितनी हो सके उतनी पतली बेले। अब कोई भी कटोरी या कोई भी आपकी पसंद का कटर ले ले और इससे पतली पतली पापड़ियाँ काट ले। अभी तक का पूरा प्रोसेस देखो, एकदम आसान है ना? सारी पापड़ियाँ काटकर एक प्लेट में रख दे। और अगर आपका आटा सही तरीके से बना है, ना ज्यादा गीला ना ज्यादा सख्त, तो ये पापड़ियाँ एक दूसरे से चिपकेंगी ही नहीं। अब इसे शेप देना बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले एक ईयरबड ले ले और उसके कॉटन वाले हिस्से को हल्का सा पानी लगा दे। अब इस पानी को पापड़ी के बिल्कुल सेंटर में लगाए। फिर दूसरी पापड़ी ऊपर रखकर फिर से बीच में पानी लगाए। इसके ऊपर तीसरी पापड़ी रखे और ऐसे ही करते हुए 5 से 6 लेयर तैयार कर ले। ध्यान रहे, सबसे आखिरी लेयर पर पानी नहीं लगाना है। मैंने यहाँ 6 लेयर रखी है। अब इन्हें अच्छे से सेट करने के लिए कोई टूथपिक ले ले या ईयरबड के बीच वाले सख्त हिस्से से ही हल्का सा बीचों बीच प्रेस कर दे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, प्रेस करते समय कुछ सेकंड तक दबा कर रखे ताकि सारी लेयर्स अच्छे से चिपक जाए, वरना फ्राई करते वक्त ये खुल सकती है। बस ऐसा ही फूल जैसा परफेक्ट शेप तैयार हो जाना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी लेयर्स कैसे खुलेंगी, सब तो चिपकी चिपकी लग रही है, लेकिन जब आप इन्हें फ्राई करेंगे ना तो लेयर्स अपने आप बड़ी आसानी से अलग हो जाएंगी। बस एक बात याद रखना, इसे हाई फ्लेम पर कभी भी फ्राई नहीं करना। हमेशा मीडियम लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाएं, तभी लेयर्स खूबसूरती से फूलेंगी। देखो, मेरा तेल अब ठीक तरह से गर्म है। जैसे ही मठरी तेल में डालो, एक स्टेप जरूर करना,
करछी से हल्का सा तेल ऊपर लेकर आगे पीछे डालते रहो। इससे लेयर्स हिलती है और बहुत नरमी से खुल जाती है। यह है इसका असली सीक्रेट। देखो हर मठरी की लेयर कितनी प्यारी तरह से खुल रही है, एकदम परफेक्ट। ध्यान बस इतना रखना है कि इसे ज्यादा डार्क मत होने देना। दोनों तरफ से आराम से उलट पलट कर लगभग 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाओ और बस तैयार है आपकी एकदम शानदार फूल जैसी खस्ता फ्लावर मठरी। बाहर से कड़क, अंदर से हल्की सी सॉफ्ट और चाय के साथ तो इसका मजा ही कुछ और है। आप ये जरूर बना कर देखें और मुझे बताना कि आपकी फ्लावर मठरी कैसी बनी।